Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Kazi group of schools with another lecture of maths. Students, before going to start question number 11, we have to discuss the topic recurring decimal. If a set of digits is repeated again and again in a non-terminating decimal, it is called a recurring decimal. अगर non-terminating decimal में की डिवीजन करते हुए कुछ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हों तो ऐसी सिचुएशन में हम उनको रिकरिंग डेसिमल कहते हैं. रिपीटिंग डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और अ बार ऑन टॉप ऑफ इट. जो डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं हम उनके ऊपर डॉट या बार लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रिपीटिंग डेसिमल्स. अ रिपीटिंग डेसिमल हैज़ अ डेसिमल पार्ट कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स दैट इज़ इन्फिनिटली रिपीटिंग एंड नॉन ज़ीरो. यानी रिपीटिंग डेसिमल एक ऐसा डेसिमल पार्ट होता है जिसमें से कुछ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और वो नॉन ज़ीरो होते हैं. अ रिपीटिंग डेसिमल इट हैज़ अ डिजिट और ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट दैट रिपीट विदाउट एन एंड. इट मस्ट बी अ रैशनल नंबर. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 4/9 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.444 एंड सो ऑन. ये रिकरिंग डेसिमल है. सबसे पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है जिसका डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं हो रहा, और उसके बाद ये रिकरिंग डेसिमल है क्योंकि इसमें बार बार 4 जो है वो रिपीट हो रहा है. यानी एक ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है. तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.44 एंड सो ऑन विल बी इक्वल्स टू 0.4. एक दफ़ा 4 लिख के हम उसके ऊपर बार लगा देंगे. बार की जगह हम यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हैं. ठीक है. इसी तरह से अगर किसी फ्रैक्शन की डिवीजन का आंसर 0.363636 एंड सो ऑन आए, यानी 3 और 6 दोनों डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं डिवीजन प्रोसेस में, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.36 और उसके ऊपर बार लगा देंगे. ठीक है. बार लगाने का मतलब यही है कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं. नाउ वी अगेन डिस्कस हाउ टू राइट रिकरिंग डेसिमल. अगर किसी फ्रैक्शन की डिवीजन का आंसर इस तरह से आए 0.333 एंड सो ऑन, तो हम इसको शॉर्टली इस तरह से लिख सकते हैं 0.3 यानी 3 को एक दफ़ा लिख के उसके ऊपर डॉट लगा दें. द डॉट शोज़ विच डिजिट इज़ रिकरिंग. तो डॉट जो है वो ये शो करता है कि ये डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है. इसी तरह से अगर हमारे पास आंसर आए किसी डिवीजन का 0.242424 एंड सो ऑन, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 0.24, एक डॉट हम 2 पे लगाएंगे और एक डॉट 4 पे लगाएंगे, और ये डॉट्स जो हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 2 और 4 दोनों बार बार रिपीट हो रहे हैं. ठीक है. और अगर हमारे पास ये आंसर आए 0.714, ठीक है, यानी 3 डिजिट्स हैं 714, ये तीनों डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम फिर इसको इस तरह से शॉर्टली लिख सकते हैं 0.714. एक डिजिट हम 7 पे लगाएं और एक डिजिट जो है वो हम 4 पे लगाएं. तो इसका ये मतलब है कि ये पूरा सेक्शन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है 7 से लेके 4 तक. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रिकरिंग डेसिमल्स. Look at the solution of part 1, question number 11, 2/3. Here 2 is the dividend and 3 is the divisor. 2 is less than 3, तो हम क्वेश्चन में ज़ीरो के साथ पॉइंट पुट करके तो डिविडेंड के साथ भी पॉइंट के साथ ज़ीरोज़ ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 20. सो 3 6 18. ठीक है. 20 में से जब हमने 18 माइनस किए तो हमारे पास आया 2. अगेन 2 इज़ लेस देन 3, तो हम डिविडेंड के साथ एक और ज़ीरो लगा के उसको 2 के पास लेके आएंगे, वो 20 बन जाएगा. अगेन 3 6 18, फिर हमारे पास अगेन रिमाइंडर 2 आएगा जो फिर 3 से छोटा है, तो हम एक और ज़ीरो डिविडेंड के साथ लगा के उसको नीचे लेकर आएंगे तो 20 बनाएंगे इसको. देन 3 6 18 और हमारे पास दोबारा से रिमाइंडर आया 2. इट मीन्स कि ये प्रोसेस जो है डिवीजन का वो कभी भी एंड नहीं हो रहा. तो और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2/3 इज़ इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.6 और 6 के ऊपर डॉट लगा दें. अभी हमने डिस्कस किए थे ये सारी बात कि जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम डॉट लगा सकते हैं रिकरिंग डेसिमल में. पार्ट 2 इज़ 3/11.
Here 3 is dividend and 11 is divisor. 3 is less than 11. तो हम क्वेश्चन में 0 के साथ पॉइंट पुट करके डिविडेंड के साथ भी पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो वो बनेगा 30. 11 2s are 22. 30 में से जब हमने 22 को माइनस किया तो हमारे पास आया 8, दैट इज़ लेस देन 11. तो हम डिविडेंड के साथ एक और 0 लगा के उसको 8 के पास लाएंगे तो 80 बन जाएगा. 11 7s are 77. रिमाइंडर आएगा हमारे पास 3. अगेन हम डिविडेंड के साथ एक 0 लगा के उसको 3 के पास लगाएंगे 30 बनेगा. 11 2s are 22. रिमाइंडर आएगा हमारे पास 8. फिर एक और 0 डिविडेंड के साथ लगा के 8 के पास लेकर आएँ 80 बनेगा. 11 7s are 77 और हमारे पास रिमाइंडर आया 3. इसी तरह से ये डिवीजन प्रोसेस चलता जाएगा एंड नहीं होगा. सो वी कैन से दैट 3/11 इज इक्वल्स टू 0.2727 एंड सो ऑन. या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.27. एक डॉट हम 2 पे लगा दें और एक हम 7 पे लगा दें. इट मीन्स कि ये दोनों डिजिट्स बार बार रिपीट होंगे. पार्ट 3 इज़ 2 3/7. ये मिक्स नंबर है. इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसमें हम न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं. 2 7s are 14 plus 3 that will be equals to 17/7. Here 17 is the dividend and 7 is divisor. So 7 2s are 14. 17 में से जब हम 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा रिमाइंडर 3 दैट इज़ लेस देन 7. तो हम क्वोशंट में पॉइंट लगाकर इसके साथ 0 लगाएंगे 30 बनेगा. 7 4s are 28. यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2 विच इज़ लेस देन 7. अगेन हम 0 इसके साथ लगाएंगे 20 बनेगा. 7 2s are 14. हमारे पास रिमाइंडर आएगा 6. 6 के साथ 0 लगाएंगे तो 60 बनेगा. देन 7 8s are 56. 60 में से जब हमने 56 माइनस किया तो हमारे पास आया 4. फिर 4 के साथ 0 लगा के 40 बनेगा. 7 5s are 35. अगेन हमारे पास रिमाइंडर आएगा 5. उसके साथ 0 लगाएं 50 बनेगा. 7 7s are 49. हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1 के साथ 0 लगाएं 10 बनेगा. 7 1s are 7 और हमारे पास रिमाइंडर आया 3. सो वी कैन से दैट 17/7 इज इक्वल्स टू 2.428571 एंड सो ऑन. ठीक है. आगे हम इसको जब फर्दर सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास ये पूरा पेयर 4 से लेके 1 तक ही वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती जाएंगी. पार्ट 4 इज़ 10 8/11. हम 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 8 को ऐड करेंगे. इट विल बी इक्वल्स टू 118/11. नाउ 118 इज़ डिविडेंड एंड 11 इज़ डिवाइज़र. सो 11 1s are 11. हम 8 को नीचे लेकर आएंगे. 11 0s are 0. 8 में से जब 0 माइनस किया तो हमारे पास आएगा 8 विच इज़ लेस देन 11. तो अब हम यहाँ पे क्वोशंट में पॉइंट पुट करके इसके साथ 0 लगाएंगे तो 80 बनेगा. 11 7s are 77. हमारे पास आएगा रिमाइंडर 3. अगेन हम 0 लगाएंगे इसके साथ 30 बनेगा. 11 2s are 22. हमारे पास रिमाइंडर आया 8. उसके साथ 0 लगा के 80 बनाएं. 11 7s are 77. रिमाइंडर आएगा 3. 30 उसके बनाएं उसके साथ 0 लगा के. 11 2s are 22 एंड रिमाइंडर इज़ 8. ये प्रोसीजर इसी तरह से चलता जाएगा. सो वी कैन से दैट 118/11 इज़ इक्वल्स टू 10.7272 एंड सो ऑन. और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10.7272 यानी हम 7 से लेके 2 तक डॉट लगाएंगे. इसका मतलब है कि ये दोनों डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं. पार्ट 5 and 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज़ योर होमवर्क. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द डेसिमल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. ये नंबर्स हमें फ्रैक्शंस में दिए हुए, अब हमने इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है. पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज़ 4 1/6. हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के साथ. 6 4s are 24 और उसमें ऐड करेंगे हम न्यूमिनेटर की वैल्यू को दैट इज़ 1. 25/6. हेयर 25 इज़ डिविडेंड एंड 6 इज़ डिवाइज़र. सो 6 4s are 24. जब हमने 25 में से 24 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 1 दैट इज़ लेस देन डिवाइज़र. तो अब हम इसमें क्वोशंट में पॉइंट लगा के 1 के साथ 0 लगाएंगे और वो 10 बन जाएगा. सो 6 1s are 6. 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 4. 4 के साथ अगेन 0 लगा के उसको 40 बनाएंगे. 6 6 are 36. तो हमारे पास
अगेन रिमाइंडर आएगा 4, उसके साथ फिर 0 लगाएं, 40 बनेगा। और इसी तरह से 6 ज़ार 36, तो हमारे पास 4 फिर से रिमाइंडर आ जाएगा। सो वी कैन से दैट 25/6 विल बी इक्वल्स टू 4.166 एंड सो ऑन। यानी हमने उसको डेसिमल में चेंज करना है। आप चाहें तो बेशक डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ के बाद भी उसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये 666 बार बार रिपीट होता जाएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होगा। आप मैक्सिमम 2 या 3 वैल्यूज़ डेसिमल के बाद लें और उसके बाद डिवीजन को छोड़ दें। पार्ट 2 इज़ 5/18, 18 5s are 90 plus 5 will be equals to 95/18. Here 95 is dividend and 18 is divisor. 18 5s are 90, 95 में से जब हम 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, दैट इज़ लेस देन 18। तो हम क्वेश्चन में पॉइंट पुट करके इसके साथ 0 लगा के 50 बनाएंगे। 18 2s are 36, 50 में से जब हमने 36 को माइनस किया तो हमारे पास 14 आया। 14 भी 18 से छोटा है, तो हम इसके साथ अगेन 0 लगाकर इसको 140 बनाएंगे। 18 7s are 126, 140 में से जब हमने 126 को माइनस किया तो हमारे पास 14 दोबारा से आएगा। इसके साथ हम अगर 0 लगा के इसको 140 बनाएं तो 18 7s are 126 और हमारे पास अगेन 14 रिमाइंडर आ रहा है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो आप इसको जितना भी सॉल्व करते जाएंगे यही वैल्यू बार बार रिपीट होती जाएगी। सो वी कैन से दैट 95/18 is equals to 5.277 and so on. पार्ट 3 is 16/33, 33 को हम 6 से मल्टीप्लाई करके 16 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 214/33। Here 214 is dividend and 33 is divisor. So 33 6 are 198. 214 में से जब हमने 198 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 16 रिमाइंडर विच इज़ लेस देन 33। तो हम क्वेश्चन में पॉइंट लगा के 16 के साथ 0 लगा के इसको 160 बनाएंगे। 33 4s are 132, जब हमने 160 में से 130 को माइनस किया तो हमारे पास आया 28 विच इज़ लेस देन 33। तो अगेन इसके साथ 0 लगा के इसको 280 बनाएंगे। 33 8s are 264, 280 में से जब हम 264 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। इसी तरह से ये फर्दर प्रोसीजर चलता जाएगा डिवीजन का। सो वी कैन से दैट 214/33 इज इक्वल्स टू 6.48। पार्ट 4 इज 10 7/75। 75 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 आएगा, उसमें 7 ऐड करें इट विल बी इक्वल्स टू 757/75। Here 757 is dividend and 75 is divisor. 75 1s are 75, हम 7 को नीचे लेके आएंगे। 75 0s are 0, हमारे पास रिमाइंडर आएगा 7 दैट इज़ लेस देन 75। तो हम क्वेश्चन में पॉइंट पुट करके 7 के साथ 0 लगाएंगे तो वो बनेगा 70। 70 अभी भी डिवाइज़र से छोटा है, तो हम एक और 0 लगाएंगे। जब हम एक ही स्टेप में एक नंबर के साथ 2 ज़ीरोज़ इकट्ठे लगाएंगे तो ऊपर क्वेश्चन में भी हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा 700। 75 9s are 675, जब हमने 700 में से 675 को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 25। सो वी कैन से दैट 757/75 इज इक्वल्स टू 10.09। पार्ट 5 इज 13 9/37। 37 को 13 से मल्टीप्लाई करके 9 को ऐड करेंगे इट विल बी इक्वल्स टू 490/37। हेयर 490 इज डिविडेंड एंड 37 इज डिवाइजर। सो 37 1s are 37। 49 में से जब हमने 37 को माइनस किया तो हमारे पास आया 12। अब हम 0 को नीचे लेकर आएंगे जो वैल्यू में गिवन है, इट विल बी इक्वल्स टू 120। सो 37 3s are 111। 120 में से जब हमने 111 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 9 विच इज़ लेस देन 37। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में पॉइंट लगाकर इसके साथ 0 लगा कर इसको 90 बनाएंगे। सो 37 2s are 74। 90 में से जब हमने 74 को माइनस किया तो हमारे पास आया 16। इस अगेन इसके साथ 0 लगाकर 160 बनाएंगे और 37 4s are 148, हमारे पास रिमाइंडर आएगा 12। सो वी कैन से दैट 490/37 इज इक्वल्स टू 13.24। स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।